Hello everyone and welcome back to Instant Biology by Dr. Neela. आज हम लेके आए हैं आपके लिए अनदर पीएचडी अपॉर्चुनिटी जो कि आया है फ्रॉम आईआईटी मद्रास। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इनका स्टार्टिंग डेट है, कब से इनके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे एंड हाउ विल द प्रोसेस गो इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एडमिटेड इनटू द पीएचडी of IIT Madras. So let us start everything. जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोर्टल का लास्ट डेट है रिसीट सबमिट करने का ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 31st October 2025. So application window to the research program that is PhD और MS जैन और मई 2026 के लिए ओपन है एंड ये 31st अक्टूबर तक ओपन रहेगा एंड इसके बाद 1st से 10th के बीच में ये शट हो जाएगा एंड इसके बाद इट विल री ओपन 11th से राइट। सो ये एक डिटेल है दैट यू शुड और यू मस्ट रिमेम्बर क्योंकि 31st के बाद एक गैप पे बंद हो रहा है बट 11th से इट विल बी रीओपन अगेन। इसके बाद अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा ब्रोशर खुल जाएगा जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट डेट जो है रिसीट ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की दैट इज 31st अक्टूबर। इसके बाद जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज है ये सब आपको टाइम वेन्यू और डेट पता चल जाएगा एंड इसके बाद अगर हमें ब्रोशर आगे देखे तो ये फी जो है एप्लीकेशन फी जो है वो रहेगी कि मेल कैंडिडेट्स का 1000 है, ट्रांसजेंडर का भी 1000 है, फीमेल का इट्स 500 एंड ये कैटेगरी वालों का भी इट इज 500। इसके बाद जिनको मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए करना है वो उनको पे करना होगा फीस सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड ये कैटेगरी के लिए लिखा है कि आपको सर्टिफिकेट और कोई भी इनकम सर्टिफिकेट जो इशूड हो रखा है आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट in the prescribed format must be submitted. Shortlisted candidates को ही पता चलेगा about the written test and interview. इसके बाद एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइटेड है सेम चीज बता रखी है एंड सी द कंसर्न डिपार्टमेंट वेबसाइट इन विच यू हैव अप्लाइड। तो आप यहाँ पे क्लिक करते ही वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे आपको हर एक डिपार्टमेंट का डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या किसको शॉर्टलिस्ट किया एंड रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर हुए। इसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के बारे में बता रखा है। देन ये पीएचडी एंड एमएस एडमिशंस के बारे में अच्छे से बता रखा है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस का बता रखा है पूरा कि कितना टाइम आपको काम करना है। देन क्या आपको 37,000 स्टाइपेंड रहेगा फर्स्ट 2 years के लिए, देन 42,000 नेक्स्ट 3 years के लिए एंड अगर एमएस करना है तो उसके लिए भी एक फेलोशिप का अमाउंट दे रखा है फॉर 2 years। इसके बाद एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप, सो कैंडिडेट में ऑल्सो भी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन जिसके अंदर आप बेसिकली विदाउट असिस्टेंटशिप में ज्वाइन करेंगे बट फॉर अ पार्ट टाइम एक्सटर्नल स्टाफ फॉरेन नेशनल इन सब कैटेगरीज के लिए, तो ये भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं दैट पार्ट टाइम पीएचडी इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। सिलेक्शन प्रोसीजर में वही बता रखा है कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से टेस्ट इंटरव्यू के हिसाब से सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का बता रखा है टेस्ट एंड इंटरव्यू के पहले बेसिस पे देखा जाएगा। इसके बाद टीए फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू, देन कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री एंड प्रोडक्शन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यही इसमें लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। देन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एडमिशन। सो आपको अपना एप्लीकेशन जो आपने फिल किया उसका प्रिंट चाहिए होगा, देन मार्कशीट्स यू वुड रिक्वायर, प्रोविजनल डिग्री आपको चाहिए होगा, गेट स्कोर का कॉपी होना चाहिए या फिर यूजीसी जेआरएफ, नेट, सीएसआईआर जेआरएफ इन सब फेलोशिप्स का होना चाहिए एंड अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ स्पेशल नोट है ये आप ध्यान दीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी में हैं। देन एडमिशन के टाइम पे ऑफर ऑफ एडमिशन, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, देन योर matriculation certificate, degree certificate, provisional, gate score का copy, all of these documents you would require admission के time पे। So make sure you just keep a good check to this list। इसके बाद for external candidates
पार्ट टाइम कैंडिडेट्स एंड प्रोजेक्ट कैंडिडेट्स, आपका जो भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर है वो चीज़ आपको डेफिनेटली चाहिए होगी। इसके बाद कैटेगरीज ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें तो एक तो पीएचडी के अंदर आप जाएंगे, वही एमएस पीएचडी अलग अलग बता रखा है, एंड किस स्कीम के अंडर आप स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं वो भी दिखा रखा है। तो आई थिंक यू शुड जस्ट गिव अ रीड टू दिस एक बार ढंग से। एंड परमानेंट स्टाफ मेंबर्स जो है विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईआईटी मद्रास आर एलिजिबल, वो उनके अलग से वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल। Then research scholars under the external registration scheme sponsored by and employed in any industry organization, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय डीएसटी, वो भी कर सकते हैं ज्वाइन। सो इसके अंदर काफ़ी स्कोप है कि अगर कोई कॉर्पोरेट में इंडस्ट्री में उसको भी अगर पार्ट टाइम पीएचडी या फिर पीएचडी के लिए ज्वाइन करते तो दे आर गेटिंग अ ऑप्शन, राइट। एंड इसके बाद डिपार्टमेंट शुड कंफर्म वेदर द इंडस्ट्री इज इन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ आर&डी। सो अगर आपको मतलब आप कॉर्पोरेट में या कोई इंडस्ट्री में हो तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। एंड जीआरएफ के लिए जिन्होंने करा ये सारी फेलोशिप जिनके पास है तो वो सब आप उस केस में लाइक पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये ही मेजर डिटेल्स है पीएचडी प्रोग्राम के लिए मेनली। एंड इसके बाद अगर हम देखें गेट स्कोर इज़ वेरी मच एसेंशियल। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखा है। अगर हम अपना डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न देखें तो नीचे हमको दिखेगा कि इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट है। एंड अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी ये सब है, तो आप इसका एलिजिबिलिटी अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बार जस्ट गिव इट अ क्विक रीड। एंड इसके अलावा इफ आई एम स्वाइपिंग डाउन देन ओके एलिजिबल डिग्रीज भी अच्छे से लिखी हुई है, तो यू कैन जस्ट एक बार रीड इट आउट टू नो इफ यू आर एलिजिबल प्रॉपरली और नॉट। सो रिसर्च एरियाज कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हैंडी रखनी होनी चाहिए। एंड वहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में क्या रिसर्च चल रही है उनकी वेबसाइट पर जाके डेफिनेटली आपको एक एक प्रोफेसर के अंडर ये चीज़ पहले से ही कंसिडर करके रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना एप्लीकेशन फाइनली अप्लाई करेंगे तो यू वुड नीड ऑल दीज इंफॉर्मेशन, एंड यही इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्शन के और क्लोज ले जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ढंग से क्यूरेट करने के लिए और फिल कराने के लिए हम लेके आए हैं उड़ान प्रोग्राम, जिसका मैं जिक्र हर एक वीडियो में करती हूँ, बिकॉज इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको इतना हेल्पफुल रहेगा फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम दैट इट कैन चेंज योर फ्यूचर। सो अगर आपको लगता है कि यू नीड अ सॉर्ट ऑफ हेल्प इन अप्लाइंग फॉर ऐसे प्रोग्राम्स, तो आप हमको इस नंबर पे इस मेल पे रीच आउट कर सकते हैं, एंड वील गिव यू अ general consultation session that will be 45 minutes long and it will be for 299 rupees only। and उसके अंदर we will discuss that कौन सा program is the best fit for you, and subsequent calls में we would discuss how to write a SOP or how to prepare your CV and how would you finally prepare for the interview, because ultimate step for cracking these kind of programs is कि आप अपना interview best तरीके से निकालें। सो आई थिंक इनके बारे में यही इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ फाइनल डॉक्यूमेंट्स है जो आप तभी फिल करेंगे अगर आपका एक्सेप्टेंस आता है तो एडमिशन के टाइम पे, तो वो उन्होंने इसी में अटैच कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे आप फी डिटेल्स एक बार स्ट्रक्चर वगैरह जान सकते हैं कि क्या रहेगी। सेमेस्टर फीस भी अच्छे से लिखी हुई है, तो यू कैन जस्ट गिव दिस अ क्विक रीड। एंड कैटेगरी ऑफ एडमिशन, HTRA वैकेंसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी की सारी डिटेल्स आर वेरी नाइसली अवेलेबल हियर एंड यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट, ओके, बिकॉज इट्स वेरी क्लियरली मैंशन। कोई भी आपका डाउट है यू कैन जस्ट हैव अ लुक इस वेबसाइट पे आके इन ईच एंड एवरी टैब। ये एप्लीकेशन फी देन FAQs कुछ है जो आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। एंड ये सारे FAQs देखने के बाद आपकी कोई भी क्वेरीज होगी वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी क्वेरी स्टिल क्लियर नहीं हो पाती तो इन दैट केस यू कैन जस्ट राइट अ मेल टू देम एंड यू कैन डिस्कस। सो दिस वाज ऑल इस वीडियो में, एंड आप FAQs ज़रूर विजिट करिए बिकॉज इट्स जनरल चीज़ें होती है, जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि ऑनलाइन मोड अवेलेबल कौन से फॉर्म है,
ओके, देन रेजिडेंसी आई शुड चूज, कितना टाइम के लिए गेट स्कोर वैलिड है, दैट इज 3 years ओनली, फंडिंग तब तक के लिए रहेगी आपके पास। सो आई मीन तब जब तक आपका 3 साल के उस पर आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई। साइट इज लो, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप फेस करते हैं वेन एवर यू आर अप्लाइंग। सो कीप जस्ट रीड ऑल ऑफ दीज FAQs एंड देन ओनली स्टार्ट अप्लाइंग फाइनली अपने पोर्टल पे। सो अगर आपको ये अच्छा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड आप हमें कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट हो इसको फिल करते वक्त, एंड हम लेके आएंगे ऐसी और PhD अपॉर्चुनिटीज। सो ऑल द बेस्ट फॉर अप्लाई।